जो लाइट की, जो फ़ोन की रोशनी पड़ी तब तो मटर सही आ रही है, दूर से सही ना आ रही। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का मौसम पता है ऐसा हो रहा था, कुछ इतनी ठंडी हवा चल रही है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले जैसी ठंड तो रही नहीं है मगर हवा की ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे यहाँ उत्तराखंड का इलाका लग जाता था, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो ठंडी ठंडी शीत लहर सी बिल्कुल चल रही थी। तो बस साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं बस पूजा पाठ कर चुकी थी। उस सुबह का सूट नहीं करा था क्योंकि उस टाइम पे लाइट नहीं थी, और लाइट की समस्या इतनी ज़्यादा हो रही है ना हमारे यहाँ। जब से इन्वर्टर ख़राब हुआ तो लाइट के मारे ना सब पूरे घर में अंधेरा रहता है, तो इस वजह से दिक्कत मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और बेडशीट पे परी ने इतना पाउडर गिरा रखा था, वो मुझे बेडशीट फिर चेंज ही करनी पड़ी। उसके बाद मैं परी को नहवाया मैंने, और परी नहा धो के देखो अपने खुद बाल वगैरह बना रही है। उसके बाद ये मैं जितना काम करती ना उससे ज़्यादा मेरी ये बेटी करती है। तो सारी चप्पलें हटा हटा के सारी स्लीपर हटाई उसने, उसके बाद ये झाड़ू देखो कैसे लगाएगी। सारी स्लीपर हटा के फिर इसने झाड़ू लगाई। तो जैसा बच्चा देखता था इसी तरह पूरे काम करती रहती है घर में कुछ ना कुछ। जैसे मैं पोछा लगाऊंगी तो वो सारे सारे कामों को ना कॉफ़ी करती रहती है, तो इस तरह से पूरा दिन करती रहती है। इस तरह बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है। अगर अकेली हो ना, कृष्णा होते हैं साथ में ना, तो दोनों बहन भाई ना अच्छे से खेलते रहते हैं। तो बस कृष्णा स्कूल से आ गया ना, इसने कृष्णा की आवाज़ सुनी, तो बस पहले ही जल्दी से गेट खोलने गई थी। बहुत खुश हो जाती है, लड़ती भिड़ते हैं दोनों बहन भाई, मगर कहते हैं ना बहन भाई लड़ो भिड़ो, खुश एक दूसरे बिना रहते भी नहीं है। तो बस कृष्णा स्कूल से आते ना पहले परी को ही पूछता है, तो परी बस गेट खोल के आ गई थी। परी के कृष्णा के ना ये सूटर में से आज को ना स्कूल से जब भी आता है ना तो इसको गर्मी सी लगने लग जाती है। तो पहले सूटर ही चेंज कराता है, उसके बाद कपड़े चेंज कराएगा। अब ये 5-10 मिनट पहले परी के साथ खेलेगा, उसके बाद मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करता है। एकदम आते ही नहीं करता है। जब तक ये चेंज करेगा कपड़े, मैं जब तक चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि आज दाल रखी थी, दाल बनाई थी सुबह। तो बस दाल तो मैंने रखी थी, दोपहर में बना ली थी। और दाल मैंने जल्दी बना ली थी क्योंकि मम्मी को खाना जल्दी खा कर कहीं जाना था, तो मम्मी चली गई थी। मम्मी को चावल ज़्यादा इतना पसंद नहीं है। कृष्णा को ज़्यादा दाल चावल ज़्यादा पसंद करता है। दोपहर में वैसे भी ना दाल चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं बच्चे। ज़्यादातर बच्चे को होता है कि अरहर की दाल और चावल ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जब तक चावल मेरे बनने हैं, जब तक मैं सारे कपड़े ऊपर से उतार लाई थी, क्योंकि जब हवा चलती है ना तो कपड़े सूख तो जाते हैं, इधर उधर भाग उड़ बहुत जाते हैं। तो बस कपड़े ले आई थी, और मैंने बस ये परी कुर्सी निकाली है। ये कुर्सी पता है कितनी पुरानी है, बहुत टाइम पुरानी है, क्योंकि इनके पापा को ना हमारे नाना जी ने दी थी। तो इन लगाओ कितनी पुरानी कुर्सी है। और मम्मी ने पता है जब से अब तक ना इतनी संभाल के रखी थी। तो जैसे भैया की, दीदी की, इनके पापा की, तो 3 कुर्सी दी थी, सभी को दी थी। मगर सबकी अपनी-अपनी कुर्सियाँ भी सँभाल के रखी हैं, क्योंकि कुछ यादें ना उनको सँभाल के रखो ना, सहाज के रखो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो ये नाना जी की निशानी है। तो नाना जी ने कुर्सी दी थी, और अब तक पता है इनके पापा की रखी थी कृष्णा के। जब कृष्णा छोटा था ना, तो भी कृष्णा इधर-उधर लेते हुए भागता रहता था, और इसको ही पहन रखता था। और बस अब परी का है कि परी भी इस पे बैठती है। परी इधर-उधर कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ें खाती है ना, तो अपनी चेयर पहले निकाल के लेके आती है, फिर उस पे बैठ के अपने जो खाती है। फिर पहले बच्चों को थोड़े दाल चावल खिला दिए थे। दोपहर में रोटी कोई नहीं खाता, केवल दाल चावल ही खाते हैं बच्चे, तो दाल चावल दोनों खिला दिए थे। उसके बाद मम्मी जब आई थी ना बाजार से, तो मम्मी को मैंने बताया था कि आप मम्मी कहीं गई थी आज। तो मम्मी आने के बाद इतनी मटर ले आई थी ना, कि छीलने के लिए, कि मटर का ना जैसे कि सफल मटर बना लेते हैं। सफल मटर जैसे कि रेडीमेड मिलती है ना, तो वो टेस्ट नहीं होता, मगर हाँ डालते हैं, क्या करें, नहीं मिलती तो फिर वो डालनी पड़ जाती है। तो मम्मी ना ये मटर ले आई थी, और ये मटर वाला आइडिया ना दीदी ने दिया था, बड़ी दीदी ने। उन्होंने बताया था कि सारी मटर लेके ना छील के पन्नी में अच्छे से बिल्कुल पैक करके सील करके रख दो ना फ्रीजर के अंदर, तो मटर ना 1 से 2 महीना चल सकती है। हमारे यहाँ लाइट की थोड़ी समस्या रहती है ना, तो हम तो 1 या 2 महीने के हिसाब से ही करेंगे, वरना दीदी तो पूरे सीज़न के हिसाब से कर लेती है, क्योंकि वहाँ मुरादाबाद साइड में लाइट अच्छी रहती है। यहाँ पे ना लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी तो फिर भी ठीक-ठाक आ रही है, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इस वजह से ना फिर फ्रिज में रुकेगी भी नहीं, जब फ्रिज ही नहीं चलेगा तो फिर मटर कैसे रुकेगी ना। तो थोड़ी बहुत जो भी लेके आई, ज़्यादा तो लेके नहीं आई थी मम्मी। तो इस हिसाब से ना पॉलीथीन में बिल्कुल सील बंद करके इस तरह से रख रहे थे। हमने कुछ नहीं तो होली तक तो चली जाएगी, क्योंकि होली के कुछ काम ऐसे हो जाते हैं। इधर शादी की भी हो रही है तैयारी, शादी की भी कुछ समझ नहीं आ रहा, शादी भी देखो आ गई है। इधर बच्चे कृष्णा के पेपर की भी हो रही है कि कृष्णा के पेपर
तो अभी ना फ़िलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो ना डॉक्टर के अस्पताल के चक्कर लगा ही नहीं चुक रहे हम लोगों को। अभी इनके पापा फिर कल जाएँगे, क्योंकि उनको बुलाया था ना 5 दिन बाद, फिर बुलाया था देखने के लिए, देखेंगे और जो दवा वगैरह चेंज करनी होती है ना वो भी करेंगे। तो आज कल तो जाएँगे, तो इस वजह से मम्मी कर रही थी आज चलो कोई काम नहीं है जब तक, और बस कृष्णा कुछ फ़ोन में कुछ पूछ रहा था, तो कृष्णा को फ़ोन में मैंने कुछ बताया था। उसके बाद मैंने मटर और मम्मी हमने ना छील के रख ली थी, तो इतनी मटर हमने छील के, तो ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखी है, क्योंकि बैटरी बिना कनेक्ट करना वो सही से चलती रही, तो बैटरी से इस तरह से कनेक्ट कर दी। मैं आप देख सकते हो पूरे घर में अंधेरा हो रहा है। अभी भैया को बोला है कि आ जाइए कि इन्वर्टर लगा दीजिए, क्योंकि बिना इन्वर्टर के ना बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। फ़ोन भी मेरे डाउन चल रहा है, ये दोनों फ़ोन डाउन है, इनको भी चार्ज करना है। और पूरे घर में अंधेरा होता है ना, जब अंधेरा होता है तो काम में समझ ही नहीं आता क्या करो क्या नहीं करो। और आज का व्यू, कितनी हवा चल रही है। तो आज तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, बहुत, क्योंकि हवा की जो ठंड है ना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस झंडे से ना हवा ये रहता है कि हम सबने इससे पता लगाते रहते हैं, जब नीचे होते ना तो इतने झंडा चलता है ना बहुत तेज़, तो हवा पूरे घर में, और इस तरह के मेन गेट के पर्दे वगैरह सब हिल रहे हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। और हवा ऐसी बिल्कुल शीत लहर, जैसे लहर होती है शीत लहर, तो उस टाइप से दीदी बर्तन साफ करके रख गई थी। हो रहा है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो कहाँ से क्या करूँ। अभी मुझे पूजा भी करनी है, शाम की आरती वगैरह करनी है, तो बस मैं अभी मोबाइल की हेल्प से ही लाइट चला के तभी पूजा करूँगी। देख ही लिया होगा घर में कितना अंधेरा रहता है, तो इस अंधेरे में सारे काम घर के, रात की तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है कि दिन में चलो काम हो जाते हैं, मगर रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। तो फाइनली आज इन्वर्टर वाले भैया आ गए थे, बैटरा चेंज कर दिया है। तो बैटरी ना हमारा ख़राब हो चुका था, ये काफ़ी टाइम पहले था, तो ये 2 से 3 साल ही चलता है, ज़्यादा नहीं चल पाते यहाँ के। तो इस वजह से ना कि बैटरी पर लोड ज़्यादा होता है, लाइट का कम रहता है ना, तो इस वजह से फिर बैटरा चेंज होने के बाद थोड़ी राहत मिली, दिल को सुकून मिला कि चलो अब ये सुबह किसी टाइम में उठ जाओ, कम से कम लाइट तो होगी ना घर में। सुबह का रूटीन ही नहीं बन पाता, क्योंकि जब जैसे सुबह उठो ना वैसे लाइट चली जाती है, फिर समझ ही नहीं आता कि अंधेरे में करो तो करो क्या। तो चलो इसका तो टेंशन खत्म हुई, एक टेंशन चलो खत्म हुई। अब आज शाम के खाने में बनाई थी हमने ये पेठे वाली बरी, तो इसको झुरकला भी बोलते हैं और पेठे वाली बरी बोलते हैं। तो इसको ना हम जैसे कि तोड़ के ना स्टोर करके रख लेते हैं, तो आप इसके अच्छी चल जाती है, 1 साल तक आराम से आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये ख़राब नहीं होती ना, पेठे की होती है, अच्छे से सूखी हुई होती है, बीच बीच में इसको धूप लगानी होती है। तो बस आज पेठे वाली बरी बनाई थी, और इसके साथ चावल और रोटी तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, बस ज़्यादातर ना पेठे वाली बरी के साथ चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको किसको अच्छे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपके यहाँ इसको बोलते हैं क्या? हमारे यहाँ इसको झुरकला बोलते हैं, और मुरादाबाद में हमारे पेठे वाली बरी बोलते हैं। तो और अदरवाइज़ मुझे पता नहीं आप क्या क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बस अब मैं रोटियां बना देती फटाफट, और बच्चे दोनों भूखे थे क्योंकि दाल चावल खा लिए थे, और उसके बाद अब भूख लग रही थी बच्चों को, क्योंकि टाइम अभी ऐसे हो रहा था 8:30-9 का टाइम होने वाला था, क्योंकि बैटरी के चक्कर में ना काफ़ी लेट हो गए थे। भैया ने लगाया, फिर वो सारी ना जो बैटरी की चेंज करनी होती है उसकी वजह से करा, तो वो थोड़ा तेजा वगैरह डाल दी, तो साफ़ सफाई करने में लग गई थी मैं, तो इस वजह से थोड़ा लेट भी हो गया था। तो मैंने बस जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बच्चों को साथ के साथ खिला भी दूँगी, इनके पापा भी आ गए हैं, तो आज ये भी जल्दी आ गए थे, तो सारे काम मेरे भी खाने का रह गए। तो बस पहले ना मैंने रसोई किचन से आपको लड्डू को भोग लगा चुकी थी, उसके बाद खाना चढ़ाया था ना, तो बस खाना बन चुका है, बस रोटियां मैंने सेक रही हूँ फटाफट और सबको खाना लगा देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, श्री कृष्णा।